आदाब नाजरीन, प्रोग्राम जहां बीन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत जार। नाजरीन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम अवाम के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी के सालगिरह के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जा रहे बहबूदी के प्रोग्रामों पर मबनी है। बीजेपी की जानिब से शुरू की गई ये खुसूसी मुहिम सेवा सब्त हर बरस 14 से 20 अक्टूबर तक जारी रहती है और हर इलाके, हर ज़िले और हर डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोग्राम जारी रहता है। आज इस हवाले से मुल्क के वज़ीर आज़म ने मध्य प्रदेश में आवाम से खिताब किया और वहाँ उन्होंने कई स्कीमों का भी लॉन्च किया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि ये उनका जो प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने जो स्कीमें लॉन्च की है उसके हवाले से एक छोटा सा कैप्सूल देखते हैं। माताओं बहनों, देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती रही है। लेकिन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें, जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर।
standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए। लाखों कैंप लगने वाले हैं। आज भी 1 लाख कैंप के अंदर लोग अपनी जांच करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी आप ये जानकारी जरूरी पहुंचाइए और हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। तो क्या है ये मुहिम और इसके खदखाल क्या हैं? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में 2 मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आप हैं मंजूर अहमद भट्ट साहब जो बीजेपी के तर्जुमान हैं। भट्ट साहब, आपका इस्तकबाल है स्टूडियोज में। इसके अलावा हमारे साथ फारूक अहमद वानी साहब हैं जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी इस्तकबाल है हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। तो भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमें बताइए, ये जो मुहिम शुरू हुई है बीजेपी की जानिब से, तो क्या है इसका मेन आइडिया, क्या है, मकसद क्या है? देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश भर के, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी लोग हैं, वो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। जो इन 10 सालों में हमारे कार्य प्रधानमंत्री जी ने किए और वाकई में जो बोलने वाले काम हैं, खास करके आप सबको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा काम किया गया। और जो आज मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल पहले जो एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया और आपने देखा जो बेनिफिट्स है वो हमारी आज माँओं और बहनों को मिल रहा है। और आज मोदी जी ने ये भी कहीं ना कहीं संदेश मध्य प्रदेश के मंच से दे दिया कि जिनका बेटा चाहे एक है या चाहे कोई नहीं है, आज अगर उनका बेटा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी माँओं को कहा कि उनका अगर बेटा है वो मोदी जी है और मोदी जी या हम माँओं और बहनों के लिए खड़ा है और जो भी उनके लिए काम होंगे उसके लिए 10 साल से कर रहे हैं। और उसी संकल्प में भारतीय जनता पार्टी इस बर्थडे को हमेशा सेलिब्रेट करती है। ना कि हम अब केक करके कि हम केक काटेंगे मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस दिन अस्पतालों में जाके या तो खून का जो ये है उसको ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाती है या मरीजों को फल या बाकी चीज़ें दे के कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबसे ज़्यादा चीज़ इंसानियत का काम करना। और आज आपने देखा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने अस्पतालों में जाके हर डिस्ट्रिक्ट में खून जो ब्लड डोनेशन कैंप्स किए, फ्रूट्स बांटे, मुख्तलिफ जिस तरीके से लाल चौक में आपने देखा सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ कितने फूल लाल चौक के घंटाघर में आज कश्मीरियों ने मोदी जी के इस फोटो पे डाले और उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और ये आगे भी देश की सेवा इसी तरीके से करे जिस तरीके से पिछले 10 साल से आ रहा है। फर्ज साहब, जैसा भट्ट साहब ने कहा कि हर नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उनको लोग सराह रहे हैं, तो आप एक सहाफ़ी रहे हैं कि लंबी मुद्दत से मैदान में काम कर रहे हैं, तो किस निगाह से देखते हैं जो कई वर्षों से जो स्कीम मुहिम शुरू हुई है, तो क्या हकीकी मानों में ये देखी जा रही है ज़मीनी सतह पे?
देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, और मैं जो ऑन रेगुलर बेसिस या डेली बेसिस पे मोदी जी को कवर कर रहे हैं, तो हमें ये कहना पड़ेगा इसमें, ये आज का दिन है जो 1950 में मोदी जी एक ऐसी माँ से तौलद हुए। मेरे को लगता है कि वो माँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्मत वाली थी, उनको ऐसा जैसा बेटा मिला। क्योंकि जब से ये प्रधानमंत्री है, जैसे मंजूर साहब ने फरमाया कि ये 10 साल से इतना इन्होंने काम किया कि वो मेरे हिसाब से पिछले कई दहाइयों में या तो ये तो एक जिंदा मिसाल रहेगी और यादगार के तौर पर रहेगा। अब अगर हम सिर्फ इसको यहाँ तक ही महदूद ना रखें, अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले लें, तो वहाँ पे भी देखिए इनका कितना दबदबा है और कितना इन्होंने काम किया। जैसे पीस बिल्डिंग के लिए इन्होंने कितना काम किया। अगर यूक्रेन की बात करें, अभी जो हो गया खाड़ी में जो हो गया, ईरान का जो इजराइल ने वहाँ पे अटैक किया, और वहाँ पे देखिए इन्होंने कितना काम किया और किस हद से, किस तरीके से वहाँ पे उनको मतलब ट्रैक पे लाया और वहाँ का वो जंगबंदी करी। तो उन पे इस काम को भी हमको सराहना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मुल्क की बात करें, मुल्क में तो सब हमारे पास सब आयान है और कितना इन्होंने काम किया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक फ्रूट जो यहाँ पे निकलता है उसके लिए ट्रेन चलाई गई, वो भी उसकी काविश का एक छोटा सा नमूना है कि अब यहाँ से चालू होगी ट्रेन और कितना बेनिफिट मिला। नो डाउट कि यहाँ का जो रास्ता है ये हमेशा किसी ने नामासायद हालात की वजह से कभी ना कभी बंद तो रहता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से जो यहाँ पे नेचुरल हो जाता है, या क्लाइमेटिस की वजह से यहाँ पे जो रास्ता वास्ता गिर जाता है, पसियाँ गिर जाती। लेकिन अगर हम इस अंदाज को भी देखें कि यहाँ पे अभी कितनी ये क्या नाम टनल्स बन गई, तो उसका इसको ये सिरा तो सिर्फ उन्हीं को जाता है और उन्हीं की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं घोटाला बहुत रहता है ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन अगर हम ओवरऑल को देखें, लेकिन इनका काम तो बहुत ज़बरदस्त है और सबके सामने अयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जन्मदिन है और हम इस जन्मदिन को अच्छी तरीके से मतलब सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे इन्होंने फरमाया कि लाल चौक में आज फूल बरसाए गए, ये अभी मतलब पहले मतलब बहुत टाइम से अब यह हो रहा है कि यहाँ पे जो माहौल बदल गया, सब कुछ बदल गया यहाँ पे कश्मीर में। और ये 2019 से लेके आज तक जैसे यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया और ये चेंज आगे भी जाएगा। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें मुल्क के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए। अगर आप ये देखें कि पहली दफ़ा जो मोदी जी मणिपुर में गए हुए कुछ दिन पहले, और इतना बड़ा वहाँ पे तोहफा उनको दे दिया, इतना बड़ा वहाँ पे डेवलपमेंटल और जो कि अभी ट्रबल्ड एरिया है, और वहाँ पे भी इनका काम बहुत अयान है। जी, तो भट्ट साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सेवा सप्ताह मुहिम है, इसमें किन किन फील्ड्स को टच किया जाता है, किस किस तबके को टच किया जाता है और कौन कौन से बहबूदी के काम थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, साफ तौर पे मैंने कहा कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे जब भी इनका जन्मदिन होता है या दिवाली होती है, तो ऐसी दिनों पे हमेशा प्रधानमंत्री जी का ये रहता है कि वो दिवाली ना कि घर में मनाया उन्होंने, वो बॉर्डर पे गए, सियाचिन बॉर्डर पे गए और वहाँ पर देश के जवानों के साथ मनाई। और आपको याद होगा जब पिछली दिवाली थी तो जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ सैलाब आई थी तो वो यहाँ के लोगों के साथ उनकी जो तैज़ियत है या जो उनका दुख था उसको बांट रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी की हमेशा कोशिश रही है कि जो भी कोई सेलिब्रेशन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो या चाहे उनका जन्मदिन हो, यह हमेशा सादगी से और इंसानियत की खिदमत इस दिन हो। तो हमारा साफ पार्टी का जो आदेश है कि इस दिन हम इस जश्न को ऐसे मनाएं कि हम किसी इंसान के काम आए। और जिस तरीके से जो आज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो तांता आज हमारे अस्पतालों में रहता है, काफ़ी सारे हमारे खास करके तो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स होते ही होते हैं, वो इस दिन खून देते, बल्कि लोग भी खुद आते हैं। एक मोहब्बत जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से है, तो खुद वो वॉलंटियरली आते और अपना जो ये खून का अतिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि इस दिन को हम कोई ऐसा काम करें जो इंसानियत के दायरे में लिखा जाए, और ये खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो हमें चीज़ें सिखाई है। अब जिस तरीके से आप सबको पता है आर्टिजन कश्मीर का सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पर अभी हमारे सीनियर सहाफ़ी फारूक साहब काफ़ी सारा यहाँ इन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर को लेकर जब चैलेंजिंग एक टफ सिचुएशन थी जब ये प्रधानमंत्री 2014 में बने, और जम्मू कश्मीर को हमेशा इस नज़र से देखता था कि शायद ये पिछले 70 साल का जो टेररिज्म का इशू जिससे हम जूझ रहे थे, क्या इसको टैकल कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रधानमंत्री अपने आप को कहने वाले आए, लेकिन जो इन 10 सालों में ज़मीन और जो आसमान की जो सूरत हाल बदली, इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है। आप मुझे बताइए, ख्वाब होता था कि कभी ट्रेन कश्मीर आएगी, क्या कश्मीर पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ेगा? मुझे लगता है हमारे में वो
वो कहावत वाकई में है कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो भी मुमकिन साबित हो गया। आज आप देखिए जब आपका रास्ता यहाँ से बंद हो गया और काफ़ी ज़्यादा हमारा मेवा ख़राब हो गया, तो एक स्पेशल कार्गो ट्रेन उनके लिए फ़िलहाल बनाई गई ताकि जो मेवा जो नुकसान है बागात का वो ना हो। तो ऐसे कई सारे काम हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको, हम बांडीपुरा के एक जलसे में थे, हमारे डिप्टी सीएम थे निर्मल सिंह साहब, तो जलसे में काफ़ी लोग थे, एक माँ खड़ी हो गई बिल्कुल, तो उन्होंने कहा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तो सिक्योरिटी आई, उन्होंने उनको बिठाया, तो निर्मल सिंह जी ने कहा नहीं इनको बोलने दीजिए। कहा जनाब मेरी तरफ से आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कीजिएगा, शुक्रिया कीजिएगा। उसने बोला क्यों माँ, क्या बात ऐसी हो गई? बोला मेरी आंखों की जो बीनाई है वो कम हो गई थी और मेरे 2 बेटे थे, दोनों बेटों ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे पास इलाज नहीं था। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। देन करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। सुपर ओवर में बुमराह की यॉर्कर ने तो गेम ही बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। देन करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। इन आंखों का ऑपरेशन कराऊं, तो फिर मैं कहीं दफ्तर में गई और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कोई कार्ड आपके लिए बनाया है। तो जब मैंने वो कार्ड लिया और मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन किया और आज उसकी आंखों में रोशनी भी है। कहा मेरे अगर 2 ही बेटे हैं, आज अगर तीसरा बेटा बना है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे कई सारे चीज़ें आपने देखी। यहाँ का हमारा जो टैलेंट होता है, चाहे वो आर्टिजन्स में है, चाहे एक्टर्स में है, या किसी भी क्रिकेट के फील्ड में, कभी हमको बाहर नहीं लिया जाता था, क्योंकि हम एक दूसरी नज़र से देखते थे कि कश्मीरी जहाँ भी नाम है वो टेररिज्म है, लेकिन टेररिस्ट है। आज आप देखिए चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो बाकी स्पोर्ट्स में है, या आर्टिजन्स है बॉलीवुड में, हर एक जगह आज कश्मीरी अपना टैलेंट दिखा रहा है बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये काफ़ी उपलब्धियाँ है, गिनाते गिनाते मुझे लगता है आपका ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रोग्राम या ऐसे काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए जो वाकई दिखाने लग, जो कोई आप उसमें झूठ नहीं बता सकते, वो खुले हैं, ऑन इस पे है। तो वज़ीर आज़म साहब आज जिस तरीके से दुआएं ले रहे हैं, अब देखिए साफ तौर पे यहाँ के लोग जो पिछले 40 साल से अपने आप को लीडर्स कहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता गुजर गए, मगर यहाँ पर कभी यहाँ के हालात ठीक नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी एक ऐसे मसीहा आए, आज जो हालात है, जो आज कश्मीर में माहौल बना है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आए। आप रास्ता देखिए 13 घंटे का 6 घंटे में हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी उपलब्धियाँ हैं। तो ये लोगों को समझ है, आज लोग कश्मीर की माएँ बहनें, हमारे भाई आज मोदी जी के फोटो को गले मिलते हैं, हार पहनाते हैं। फेरन डे के दिन देखिए मोदी जी का ही घंटाघर में फोटो होता है जिसको फेरन लगाया जाता है। फेरन डे जो हमारा कल्चरल एक डे मनाया जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्यार, एक ऐसे जैसे कहा हमारे फारूक साहब ने, एक उनकी माँ बड़ी किस्मत वाली है जिनको एक ऐसा बेटा मिला है। तो फारूक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जैसे भट्ट साहब कह रहे थे कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, चाहे शहर देहात में जो टैलेंट है बाहर आया है, तो आप एक सहाफ़ी की नज़र से क्या समझते हैं कि सही मानों में जो टैलेंट है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, वो उभरा है और हर एक किसी भी खिलाड़ी हो या कोई भी उसमें कोई भी हुनर है वो उसको निखार पाता है? अब देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं ये चीज़ें आप जब बता रहे हैं, आप मैं ऑन डेली बेसिस पे ट्राई करता हूँ और फिर अखबार बनाते हैं तो ये चीज़ें हमको करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं थोड़ा इनकी बात को ऐड करूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी मिसालें हमारे पास है जो इंटरनेशनल लेवल पे आ गई। अब सिर्फ मुल्क में नहीं, अभी ये चल रहा है कि मतलब अभी जो रणजी ट्रॉफी चल रही है वहाँ पे कश्मीरी खेल रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पे जो यहाँ पे या
अब कोई यहाँ पे अभी देखिए कितना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे हो गया डल में, जश्न डल जो हो गया, वहाँ पे देखिए कितने कितने बड़े मतलब लोग हमारे जो है ना बच्चे हमारे हैं वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इवन हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल खेला और वहाँ से गोल्ड मेडल आया। हमारे पास जो सादिया तारिक है जो पहली दफ़ा रशिया जाती है, वहाँ से वो क्या कर रही है काम, वो वहाँ से मेडल लाती है। लेकिन पहला जो आदमी है जिसने उसके हक में ट्वीट डाला वो मोदी जी है। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बाइस फख्र है। एक कश्मीरी लड़की जो बड़ा टीनेजर है उसके लिए मोदी जी ट्वीट डालता है और उसको कितना हौसला अफजाई मिली। इसी तरह ये एक इंस्पिरेशन बन गई कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम एक और चीज़ इसको जोड़े, अगर हम टूरिज्म की बात करें, जैसे साहब ने भी फरमाया अभी मंजूर साहब ने टूरिज्म, लेकिन जब भी यहाँ पे मोदी जी आते हैं या और कोई भी आता है जैसे HM आते हैं तो वो क्या कर रहे हैं काम, वो जब जाते हैं यहाँ से वो सिर्फ एक ट्वीट डालते हैं, लेकिन वो एक किस्म का ब्रांड एम्बेसडर बन के आ जाते हैं यहाँ पे और कितने लाखों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक आते हैं। लेकिन कुछ नामसाइद हालात जो पहलगाम का वाक़ा हो गया उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा डिम हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि और हो रहा है, ये पिकअप हो रहा है, लेकिन वक्त में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोदी जी का इतना फोकस है जम्मू कश्मीर पे। अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, लेकिन मुल्क में इतना उनके पास इतना मतलब रहता है कि वो जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी में लेते हैं और इतना यहाँ पे काम करवाते हैं। उसके बाद हर फील्ड में जिसमें भी कोई बच्चा जाता है वहाँ पे देखिए, अभी पर को मन की बात में वो पुलवामा का एक लड़का है, उसके बाद उनके हाथ में प्रेज किया है, अनंतनाग का जो है उस पर उसको प्रेज किया। कई लोग हैं जहाँ पे अच्छा डल पे उन्होंने ये जो जश्न डल हो गया ये भी एक इंस्पिरेशन बन गया, यहाँ पे भी उन्होंने एक ट्वीट में डाल दिया। इसका मतलब है कितना फोकस है और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे सबको पता है यहाँ पे जो पिछले 70 साल रह गए, 70 साल में यहाँ पे कितनी बर्बादी हो गई। हम ये चाहते हैं कि वो बर्बादी खत्म हो जाए और यहाँ पे जम्मू कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और तरक्की के राह पे गामजन हो और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी पौध है, जो यंगर जनरेशन है वो आगे जाए और हर किसी फील्ड में, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉलीवुड हो, कोई भी फील्ड, इंडस्ट्री हो, किसी फील्ड में भी मतलब वो आगे जाए। और यहाँ पे नहीं, अभी देखिए जैसे US में भी अभी टॉप पोस्ट्स पे या टॉप पोजीशन पे वो कश्मीरी बच्चे हैं और न सिर्फ एक ही फील्ड नासा में है, मतलब वहाँ पे भी है और कई फील्ड है जैसे यूरोप में है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट की वजह से, पहले तो हमें ये देखने को नहीं मिलता। जब इनको एक्सपोजर मिला, इनकी मतलब उनको फंडिंग हुई, इनका जो एजुकेशन लोन हो गया, एजुकेशन लोन ने भी उनको इतना बूस्ट किया कि उनको बूस्ट, यहाँ पे सब ऐसे भी कुछ फैमिलीज है जिनके पास इतना गुजारा नहीं रहता कि वो बच्चों को आगे बढ़ाए। लेकिन जो लोन सिस्टम है हमारा, एजुकेशन लोन जो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मिलता है, वो भी उसकी वजह से भी उनको बूस्ट मिला। और बड़े बड़े शहरों में भी वो है, बड़े बड़े मतलब समझे जैसे US जैसा शहर है, वहां पे है, न्यूयॉर्क में वगैरह वगैरह में। लेकिन ये सारा, इसका जो सारा शिया है, मैं कुल 2 में इसमें जुमलों में कर दूं, ये सारा शिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली मोदी जी को जाता है, जो बहुत ही जबरदस्त फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट आई शुड से, कि ये जम्मू कश्मीर उनके लिए फोकल पॉइंट है। तो आज ही जब वो तकरीर कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कई स्कीमों का भी इफ्तिताह किया, लॉन्च किया, अपने खिताब किया आवाम से, जिसमें स्वच्छ नारी सशस्त्र परिवार है, ये बहुत अहम स्कीम है। इसके अलावा 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कैंपेन भी शुरू किया गया है। आदि करण योगी अभियान है, आदि सेवा पर्व फॉर ट्राइबल पीपल, उन लोगों के लिए है। तो इसके अलावा कई हैं, सुमन सखी छठबोट एक और स्कीम है। इसके अलावा इनाग्रेट उन्होंने किया है मित्र पार्क एट धार जो इलाका है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक बड़ी सी पार्क का इनाग्रेशन की है और उसमें बहुत सारी ये जो डेवलपमेंट होगी और वो वर्ल्ड लेवल का जो फैसिलिटीज़ होंगी। तो बट साहब, ये जो स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ज़मीनी सतह पे ये जो है कोई शख्स इसको ट्रैक कर सकता है कि कितनी फैसिलिटी मिली है, क्या जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं, क्या आवाम को फ़ायदा हो रहा है, क्या मासिक तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, ये सहूलियात पहुंचती हैं, या स्कीमें जो हैं किसी बिना पे अधूरी रह जाती हैं? नहीं, देखिए, Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। लेन करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। एक
बात है कि जब पुरानी सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी, मैं एज कश्मीरी आपको बोल रहा हूँ, हम बड़े बड़े नाम सुनते थे स्कीम्स का, राजीव गांधी स्कीम, इंदिरा गांधी स्कीम, कोई गांधी स्कीम, लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पे कश्मीर में देखे तो वो खाली दावे होते थे बस टीवियों और अखबारों में, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो कहीं अमलाए नहीं जाते थे और गरीब को पता ही नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने जब से शुरू किया, जो स्कीम्स जो उन्होंने बताई, खास करके पहले ही जो उन्होंने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी उधर ही उन्होंने कोशिश की जो नारी सम्मान है वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। आपने कुछ स्कीम्स के नाम गिनाए, मुझे लगता है काफ़ी अनेक ऐसी स्कीम्स हैं जो वुमेन इस पे काम कर रहे हैं। आज आप देखिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे एलजी साहब का, या आप देखेंगे केंद्र में भी, कि ये स्कीम्स क्या आगे जा रही है, क्या गवर्नमेंट का जो डाटा है वो बिल्कुल जो स्कीम्स है वो उस आम इंसान तक या उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचती है। तो उसके साथ में ही पार्टी को भी एक दायित्व मिला है कि आप देख लीजिए क्या जो गाँव में या ब्लॉक्स में जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स है, चाहे आयुष्मान भारत है, मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, या गोल्डन कार्ड्स वगैरह, बाकी क्या ये ब्लॉक लेवल्स पे जा रही है, और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके अगर उन स्कीम्स के बारे में वो अवेयर भी नहीं होते तो हमारा बाज़ाब्ता एक लीफलेट या पंपलेट जिसको आप कहेंगे वो होता है, और आम आपको आज सबसे इजी उन्होंने एक ऐप बना के दी है। तो मुझे लगता है आज कश्मीर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी जी की स्कीमें पता नहीं होंगी। मैं अपने घर से ही अगर बात करूं, मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कम से कम अगर उससे भी आप आज स्कीम्स गिनाएंगे मोदी जी की, वो भी आपको 10 स्कीम्स गिनाई देंगी। सबसे बड़ा जो हमारा घर में आपको पता है ये था कि जो चूल्हा जलता था, हमारी माँ या बहनें बहुत काम करती है किचन में, और उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर आपको पता है कि गैस की वजह से वो खाना पकाते हैं। मैं परसों पहलगाम गया, तो पहलगाम में एक वो जो ट्राइबल जो होते हैं उनका वो जिसको हम कश्मीरी गुजर कोठा जो होता है, तो वहां गया, तो उनके साइड में पुराना वो बना के भी था जिसपे वो खाना पकाते, तो साइड में यही ये जो योजना है हमारी गैस की, तो वो थी उनके घर में। तो मैंने उनको कहा कि आप इस्तेमाल कर, वो कहते हैं कि हमने जी 1.5 साल पहले इसको ये लगाया यहाँ पर और चल रहा है। पहले हमें इतनी दिक्कत होती थी, कभी हमें आंखों में इलाज करवाना पड़ता था, या कभी हम बीमार भी हो जाते थे, लेकिन जब से गैस हमारे घर में आया है तब से कम आराम हमने किया, और वो भी मोदी जी को दुआएं दे रहे थे। तो ऐसी स्कीम जैसे आपने कहा कि आज बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट हो रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है, पार्टी भी हर तरीके से कार्यकर्ता कोशिश करता है कि स्कीमों से कोई कश्मीरी हमारा ना रहे। और आगे भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो इन 10 सालों में जमीनी सतह पे काम हुए वो आपको आम लोगों में, क्योंकि एक दूरदर्शन बहुत बड़ी चैनल है, इसकी रीचिंग गांव में है, अगर आप अपना रिपोर्टर लेके गांव में जाएंगे 10 लोग आज आपको ये स्कीम कहेंगे हाँ जी मेरे पास गोल्डन कार्ड है, या मेरे पास लाडली बेटी, मैंने अपनी बेटी के लिए स्कीम ली। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और धीरे धीरे मैं नहीं कहूंगा कि 70% इंप्लीमेंट है, तो थोड़ा वक्त लगेगा इस चीज को। तो आप दोनों से मैं ये सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, तो आप दोनों से मैं सवाल करना चाहूंगा, बहैसियत लीडर आप वजीर आजम को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इस सेंचुरी का मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा लीडर है, और ये उम्मीद करते हैं कि ये और भी गवर्नमेंट चलाए और इनकी जो वो लंबी उम्र हो, तो हो सकता है कि उनकी जो है वहाँ पर रहने से कश्मीर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि इसकी जो लीडरशिप है बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप है। और अगर हम ये और मैं थोड़ा इनको और जोड़ दूँ, इनकी जो अगर आप मुस्लिम ट्रिपल तलाक जो पहले कभी नहीं होता, इनकी वजह से हो गया, वो ट्रिपल तलाक फिनिश हो गया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें अमेंडमेंट हो गई, और वक्फ का जो मसला है वो भी क्लियर हो गया। जो वक्फ वहाँ पे जो जिसकी वो प्रॉपर्टी कोड़ियों के बाप बेचते थे, मस्जिदों तक लोगों ने भेजा, बाहर मस्जिदों तक लोगों ने भेजा। तो ये चीज़ें जो वक्फ आया तो उसकी वजह से भी ये इस किस्म का लीडर जो है, मुझे नहीं लगता है कि इस सेंचुरी में मतलब जो अगली सेंचुरी उसमें होगा। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा लीडर है, और ये इसकी वजह से पूरा अवाम जो है, जम्मू कश्मीर, पूरा इंडिया का अवाम है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेनिफिट जारी रहे और लोग इनसे ज़्यादा मुतासिर रहे, और ये अपना काम जो है, अपना वक्त जो है, अपना जो इनका टाइम है वो लोगों की तरफ ज़्यादा सरफ करे, सो दैट कि उनको बेनिफिट मिले। भट्ट साहब, आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ एक गरीब परिवार से इनकी माँ जो है वो घरों में लोगों के बर्तन धोती थी और अपना घर का रोजगार पालती थी, और मोदी जी उस घर से निकल के आज विश्व के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से उठ के आज जो देश, जिसको कभी हमें सफेरों का देश कहा जाता था, जिसको कभी कहा जाता था कि ये
किस कोने में और कहाँ पर है। तो आज हमारा भारत मुल्क हमारे विश्व के लीडर मोदी जी की वजह से पहचाना जाता है। शाना बशाना जो भी पावरफुल कंट्रीज़ है, आज हमारा भारत उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। ये क्रेडिट अगर जाता है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम और युवाओं के होने के नाते मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। आज उनका जन्मदिन है और वाकई में ये चीज़ डिज़र्व करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम आज उनसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। जिस तरीके से जो युवाओं को जो दर्द, जो परेशानी थी, उसको अगर गले लगाया, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया। और मुझे लगता है आगे और भी हम दुआ करेंगे कि वो आगे भी प्रधानमंत्री देश के बने रहे, ताकि जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो आगे बढ़े। तो हम दोनों के साथ ये भी इस पर जोड़ दूं कि ये अभी सिर्फ मतलब मैं ये समझता हूं कि मोदी जी जो है सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं, पूरे वर्ल्ड में माना क्योंकि हर मुल्क में जाते हैं, उन्होंने बहुत ट्रैवल किया और हर मतलब कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसमें ये अभी नहीं गए और जिसकी इसकी पहचान और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा अच्छे से अच्छे और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में अभी जो उन्होंने बोला कि कल ही जो ट्रंप की वजह से इनको मुबारकबादी मिली उनकी इस पे डेट ऑफ बर्थ पे, तो उन्होंने भी इसको माना कि ये विश्व का बहुत बड़ा लीडर है। तो हम आप दोनों मेहमानान से मजीद बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। आप हमारे स्टूडियोज़ में, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और मौजूद लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।